हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें होने वाला है गेट के रिगार्डिंग गाइडेंस स्पेशली फॉर कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स। काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर जो कंप्यूटर और आईटी में से है उसको गेट के रिगार्डिंग काफी सारे सवाल थे, तो वो सारा का सारा सवाल आज के वीडियो में आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, ये ओनली फॉर कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स के लिए ही है, जिसमें से स्टार्टिंग होता है जनरल मैथमेटिक्स। उसके बाद आता है डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब यहाँ पे आपके पास होते हैं टोटल 10 सेक्शंस। अगर मान लीजिए कि ये 10 सेक्शंस है आपकी गेट एग्जाम का सिलेबस, अब आपको इसमें से 10 आउट ऑफ 10 सेक्शंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको इनमें से मैक्सिमम 8 सेक्शन ही करनी है, 2 सेक्शन आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। बट ये जो भी आप 8 सेक्शन करते हो उसमें आपकी मास्टरी आ जानी चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस अगर ये 8 सेक्शंस में से होगा तो आपको डेफिनेटली उसका आंसर आना ही चाहिए। तो इसी तरह से पहली स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आपके पास भले ही 10 सब्जेक्ट हो, बट आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स नहीं करने जाने हैं। आपको सिर्फ 8 या फिर 7 सब्जेक्ट्स ही करके जाने हैं। 2-3 सब्जेक्ट्स आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप 10 के 10 सब्जेक्ट्स करने जाओगे तो आपको काफी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, वही 7 या फिर 8 सब्जेक्ट्स ही करने हैं, पूरे के पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होता है कट ऑफ। अब कंप्यूटर और आईटी का कट ऑफ अदर ब्रांच से काफी नीचे होता है, तो इसीलिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स वालों को। और इसके रिगार्डिंग इसमें इसमें क्या होता है कि वन पेपर कोड इज फॉर द सेम ब्रांच। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा सीई। कंप्यूटर और आईटी वालों के लिए एक ही सिलेबस रहता है और एक ही पेपर रहता है जिसका कोड होता है सीई। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर और आईटी में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं मिलता है, तो आप जब भी सीएस देखोगे, सीएस कोड, तो सीएस का मतलब होता है कंप्यूटर और आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कोड होता है और उन दोनों के लिए एक ही पेपर रहता है। अब ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या होगा कि सबसे पहले कट ऑफ आपका काफी नीचे रहता है कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स है जो प्योरली काफी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन लिए होती है, उसमें कट ऑफ काफी ज्यादा होता है। बट कंपेयर टू कंप्यूटर एंड आईटी आपका कट ऑफ काफी नीचे रहने वाला है। इसके अलावा आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है एज ए कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स का। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात रहेगी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा रहती है गेट में। अगली बात की आप प्लानिंग किस तरह से कर सकते हो गेट के लिए, तो उसमें सबसे पहला आंसर है कि आपको अपनी जो भी सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही होगी उसी के साथ ही उसका सब्जेक्ट पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आपका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा होगा, तो सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट आता होगा, मान लीजिए कि एल्गोरिदम सब्जेक्ट्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में आता होगा, तो विद द सेम टाइम आपको एल्गोरिदम सब्जेक्ट्स गेट का भी क्लियर करना है। यानी कि एक ही सब्जेक्ट्स को आपको दो बार पढ़ना होगा, पहला पढ़ना होगा आपकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए, दूसरा पढ़ना होगा आपकी गेट के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी सेमेस्टर चल रहा होगा उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वही सेम सब्जेक्ट्स गेट के अंदर है, तो आपको उसी टाइम पे उसी सेमेस्टर की स्टडी के दौरान वो गेट का सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मान लीजिए कि तीसरे सेमेस्टर में आपके पास आता है, यहाँ पे नीचे मैं लिख लूँ कि तीसरे सेमेस्टर में आपको आता है डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको ये सेकेंड सेम में डेटा स्ट्रक्चर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास थर्ड सेमेस्टर में तो ऑलरेडी आने वाला ही है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट है वो जिस सेमेस्टर में आएगा उसी टाइम आपको उसकी पढ़ाई करनी रहेगी, तो वो आपके लिए काफी इजी रह जाएगा। उसके बाद है कि सबसे पहले क्लियर योर सेमेस्टर एग्जाम। आप जैसे ही अपनी सेमेस्टर की एग्जाम के लिए पढ़ाई खत्म करते हो, उसके बाद आपको क्या टॉपिक्स ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है कि जो आपके कवर नहीं हुए हैं सेमेस्टर के दौरान। अब यहाँ पे मैं फिर से फर्स्ट पेज पे आना चाहता हूँ, ये है सिलेबस। अब ये जो सिलेबस है इसके अंदर भी सब टॉपिक्स रहते हैं। अब मान लीजिए कि जनरल मैथमेटिक्स के अंदर और दूसरे 10 सब टॉपिक्स है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, फूरियर सीरीज, जनरल मैथमेटिक्स, ऐसे करके 10 सब चैप्टर्स है, 10 सब टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स के अंदर।
तो यहाँ पे आपके सेमेस्टर में वो 10 में से 7 या 8 तो कवर हो ही जाएंगे। तो आपके पास फिर कितने बचते हैं? आपके पास बचते हैं ओनली 3। तो ये एक स्मार्ट प्लानिंग रहता है कि आपने सबसे पहले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद वो सेमेस्टर की काफी अच्छे से एग्जाम भी निकाल ली, उसके बाद आपको उन्हीं टॉपिक पे कवर करना है जो टॉपिक आपकी सेमेस्टर की स्टडी के दौरान कवर नहीं हुए हैं। तो ये है एक स्मार्ट प्लानिंग। लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेपर सॉल्विंग विद सेमेस्टर स्टडी, अब ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ये आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। फर्स्ट में इसको क्लियर कर दूं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये सबके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि गेट का डिफिकल्टी लेवल काफी ऊपर रहता है जबकि आपकी सेमेस्टर का डिफिकल्टी लेवल काफी नीचे रहता है। अब मान लीजिए कि आपकी सेमेस्टर स्टडी आप कर रहे होंगे, बट उसी टाइम आप क्वेश्चन कितने लेवल के सॉल्व कर रहे होंगे? आप गेट के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये जो गैप रहता है ना, वो आप डेफिनेटली इजीली कवर कर पाओगे। यानी कि अगर आप गेट के लिए एग्जाम पेपर सॉल्व करोगे तो आपको सेमेस्टर में काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको गेट का पेपर सॉल्व करना है सेमेस्टर स्टडी में, तो आपको काफी अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम भी पास कर सकते हो। उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, और वो है कि ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम प्रिपेयर ऑल्सो फॉर गेट एग्जाम। इट विल हेल्प यू इन द सेमेस्टर एग्जाम। ऑल द मटेरियल्स अवेलेबल इन यूट्यूब प्लस वेबसाइट एंड मॉक एग्जाम्स। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे समझा दिया है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको क्या करना है कि सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ ही गेट की तैयारी करनी है। तो इसकी मदद से आपको सेमेस्टर एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात कि जितना भी गेट का सिलेबस है, जितना भी गेट का पूरा सिलेबस, उसके वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर काफी आसानी से मिल जाएंगे, और ये सभी के सभी प्लेलिस्ट, सभी का सभी सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा भी काफी ज्यादा वेबसाइट है जो आपको गेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देती है, गेट के एग्जाम पेपर सॉल्व करवाती है, गेट के लिए आपको पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देती है। तो ये होता है वेबसाइट पर से सीखना। तो यहाँ पे आप फ्रीली गेट की एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब प्लस वेबसाइट। इसके अलावा एक पॉइंट रहता है मॉक एग्जाम का। मॉक एग्जाम होती क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपने 10 गेट का सिलेबस था कि जिसके अंदर 10 सेक्शंस थे, 10 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से आपने अपने जो पावरफुल 8 फेवरेट 8 थे वो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको स्टार्ट कर देनी है मॉक एग्जाम सीरीज। अब जितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होगी, वो अपना खुद का गेट एग्जाम का पेपर निकालती है, और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो पूरा का पूरा सीरीज लॉन्च करते हैं कि हर एक वीक के लिए एक गेट का पेपर रिलीज करते हैं। तो ये जब भी आपके सेक्शन हो जाए उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है मॉक एग्जाम की प्रिपरेशन। तो ये एक पूरा का पूरा आपके लिए एक प्लानिंग हो सकता है गेट का। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेट का कट ऑफ कितना रहता है कंप्यूटर्स के लिए। तो गेट का कट ऑफ आप देख सकते हो कि कभी भी 30 के ऊपर गया ही नहीं। पहले यहाँ पे था 25, 2018 से, 2013 से स्टार्ट हुआ था 25 उसका कट ऑफ, और 2018 यानी कि ये 5 साल में, 6 साल में गेट का कट ऑफ ओनली 25 था। बट पिछले 2 साल से आप देख सकते हो कि कंपटीशन काफी ऊपर जा रहा होगा, और 2020 में तो ये कट ऑफ चला गया था 28.5। यहाँ पे 21 का कट ऑफ मुझे पता नहीं है, बट अभी जो 2022 का जो रिलीज हुआ है उसमें फिर से कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ आ गया है 25 से। यानी कि पहले कट ऑफ 25 था, उसके बाद कट ऑफ काफी ऊपर गया, और इस साल 2022 के लिए कट ऑफ फिर से नीचे आ गया है 25 के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप गाइस कि आज जो भी मैंने प्लानिंग आपको सिखाया है वो आपने अच्छे से समझा होगा। सो दैट्स व्हाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर दिस video with your friend, and if you're new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.